अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल की गहराई से कमेटी वालों को आप सबको मुबारकबाद है कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम आपने कराया, खूब महजूज हुए और हमारे उलमा और शुअरा ने बड़े बड़े अच्छे फ़िक्र अंगेज़ दिलों को रोशनी देने वाले खिताबात जलीला और मंसूरात मंजूमात से आप हज़रात को नवाजा। अब वक्त इतना ज़्यादा हो गया है कि ये किसी बड़ी तकरीर का मुतहम्मिल नहीं है। फिर आप शायरों को सुनिएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सुन्नियत की आनो बानो शान हुजूर सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के का प्यारा पाकीज़ा लहू जिसकी रगों में दौड़ता है, उनके मुक़द्दस नबीरा बावकार पुरतमकनत शहजादे सरकार मन्नानी मियाँ साहब क़िबला यहाँ हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हज़रत का बड़ा एहसान है कि हज़रत ने ये कीमती वक्त दिया आप हज़रात को। बहुत मसरूफ़ शख्सियत के मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह। मुरीदीन का एक हुजूम है, हल्का इरादत हज़रत का काफ़ी वसी है, मगर अल्लाह की तौफीक से आप हज़रात ने हज़रत को दावत दी और हज़रत क़िबला ने आप हज़रात की दावत पर लब्बैक कहते हुए क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से आपकी इस बस्ती को नवाजा। ये मेरे लिए और आप सबके लिए मुश्तरका फ़िरोज़ बख्ती की बात है। खानवादा सरकार आला हज़रत में हुजूर समनानी मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली माशाअल्लाह अपने मिजाज के, अपनी नौइयत के, अपने मिजाज के अनोखे ही मियाँ हैं। आपने देखा शुरू से ही बैठे हैं और बीच बीच में आपको अल्हम्दुलिल्लाह वजद आ जाता है। अल्लाह हज़रत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। मैं अब आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कम टाइम में गुफ्तगू करके बात को तमाम करूँगा। फिर आप हज़रात को और भी सुनना है, हज़रत को भी सुनेंगे आप।
ताकि कुछ हीरे मोती आप हजरात को खानबादे पाक के इस बावकार शहजादे से हासिल हों। मैं तो चाहता था कि हज़रत क़िबला ही का खिताब जलील हो जाता, क्योंकि सर्दियों की रातों में बहुत ज़्यादा लंबे जलसे नहीं चलते हैं, मगर आप हजरात ने माशाल्लाह अब तक चला लिया। और क़िबला को अभी आप हजरात को बाद में नसीहत भी करना है, इसलिए मैं 2-4 बातें अर्ज़ करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम शायद अज़मत मुस्तफ़ा या गौसे आज़म है, क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। इस हवाले से आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में महान है। आपकी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में महान है, ग्रेट है। तो अब तक तो सुन लिया होगा बहुत कुछ, और बहुत सारे आपको वो भी मिले होंगे, कुछ गाइडलाइंस भी मिली होंगी, नज़रियात भी मिले होंगे, कुछ सबक भी मिले होंगे। अब तक तो आपने बहुत हीरे मोती जमा कर लिए होंगे। 1:45 बज रहे हैं, 1:40, तो बहुत कुछ सुन चुके होंगे। अब ज़्यादा सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर एक ही बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तामील इरशाद के तौर पर थोड़ी देर बात करने का बुलाया है बड़े दिल से, तो चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करना चाहिए, करूँगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान हैं दुनिया में। सिर्फ एक बात बताओ, किस वजह से महान हैं? जो आपने टाइटल रखा है, एक बात बताओ कि हमारे हुजूर दुनिया में महान कैसे? मैं बताता हूँ आपको एक बात। हमारे नबी दुनिया में महान ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में यूं तो लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोगों को पैदा किया, और उनमें 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल भी भेजे। मगर जिस शान से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इस दुनिया में भेजा, उस शान से अल्लाह ने ज़माने में किसी को भी नहीं भेजा। क्या मतलब? मतलब ये है कि 1,24,000 नबी और रसूल अल्लाह ताला की सिफत का मजहर बन के आए। अल्लाह ताला की सिफत का मजहर बन के आए, मगर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे ही नबी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात का मजहर बन के आए। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। यही है तुम्हारे जलसे की बुनियादी चीज़, अज़मत मुस्तफ़ा। तो कैसे हैं नबी अजीम? अब आप असल में शेरों को बहुत पसंद करते हैं और इस तरह की चीज़ें आपकी समझ में आती नहीं हैं, तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। 11 बजे का टाइम मिल गया होता तो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होता, 11:30 का भी मिल गया होता तो समझा देता, मगर रात के 1:45 बजे तुम्हें कैसे समझाऊं कि एक अल्लाह की सिफत है, एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला की सिफत का मजहर बनकर दुनिया आई है, सारे नबी और सारे रसूल आए हैं। इसीलिए कोई नबी और कोई रसूल डायरेक्ट अल्लाह का दीदार नहीं कर सका, क्योंकि वो सिफत का मजहर है, ज़ात को नहीं देख सकते। और पूरी दुनिया में एक अकेले हमारे और तुम्हारे नबी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का साया बना के दुनिया में भेजा। इसीलिए हमारे नबी का साया दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि नबी खुद परछाई हैं। नबी अल्लाह की ज़ात की परछाई, अल्लाह की ज़ात का साया। इसीलिए हुजूर का साया दुनिया में नहीं हुआ। आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत आका हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, साये का साया न होता है न साया नूर का। यानी परछाई की परछाई, तुम्हारे यहाँ परछाई की परछाई होती है क्या?
परछाई तो होती है, मगर परछाई की परछाई तो हुजूर खुद परछाई है। तवज्जो है। अल्लाह की ज़ात का साया, अल्लाह की ज़ात का साया दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देवबंदी झूठ बोलता है कि हम नबी की तरह, बे तू कैसे हो सकता है नबी की तरह? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर भी हुजूर की तरह नहीं है, क्योंकि इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की सिफत का साया बन के आते हैं, मगर ज़ात का नहीं। पूरी दुनिया में एक इकलौता पैगंबर है हमारा जो अल्लाह की ज़ात का परतब बन के दुनिया में तशरीफ लाया। बताओ, अनोखा और अलबेला और बेमिसाल हुआ या नहीं हुआ? इस एतबार से हमारा नबी जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे ग्रेटेस्ट है, और जनाबे वाला पूरी कायनात में उनकी तरह जमाने में न कोई हुआ है। जोर से कह दो, अल्लाह की जात का साया, अल्लाह की जात का मजहर और परतब बन के दुनिया में न कोई आया है उनके सिवा, और न कोई। इसलिए जनाबे वाला नबी महान है। और हज़रत मोहतरम यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे हकीकतें बस दो ही हैं, तीसरी हकीकत ज़माने में है ही नहीं। ये तो हम बिला वजह ही मरे फिर रहे हैं। कभी जनाब वाला हमारे बीच में मैडों के झगड़े होते हैं, कभी हमारे बीच में जनाब वाला जायदादों और संपत्तियों के झगड़े होते हैं, कभी हमारी जानों और हमारे मालों के झगड़े होते हैं, और कभी सिलसिलों की लड़ाई होती है। ये मेरा पीर, ये तेरा पीर, ये पीर मी पीरी 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 और मुरीदी के बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में जनाब वाला। इन मियाऊं 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 की बात होने जनाब वाला पूरी सुन्नियत को खा लिया एक तरह से। हज़रात मोहतरम ये झगड़े हो रहे हैं। सच्चाई ये है लोगों, पूरी दुनिया के पर्दे पे अल्लाह की कसम हकीकतें दो ही हैं, फैक्ट दो ही हैं, तीसरा फैक्ट जमाने में है ही नहीं। एक अल्लाह है, जोर से बोलो, एक अल्लाह है, और दूसरा रसूलुल्लाह है। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। हमारे पुराने बुजुर्ग हर मस्जिद में 2 मीनारे बनवाते थे। जानते हो 2 मीनारों की वजह क्या थी? देवबंदी आजकल 1 मीनार बनवाते, मगर हमारे बुजुर्ग पहले 2 मीनारे बनवाते थे। 1 मीनार इधर और 1 मीनार इधर। जानते हो वो 2 मीनारे क्यों बनाते थे? वो 2 मीनारे इस बात का सबूत होता था कि जमाने में हकीकतें बस 2 ही हैं। जोर से और जोर से, फैक्ट 2 ही है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना कर दी। जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, और सच्चाई ये है कि बने 2 जहां। एक वो यही साइंस कह रही है जनाब वाला, आज की साइंस भी यही बता रही है। सुनीता विलियम 6 महीने वहाँ रह के आई हैं, तुमने सुना होगा। नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं जनाब वाला। जब वो वापस आई, जरा नबी की अजमत का एक पहलू देखिए, जोर से बोलो। और साइंस की वैल्यू ही क्या है आका के सामने? क्या वैल्यू है जनाब वाला? ये पूरे के पूरे साइंस वाले रात के 1:57 पर जब बरेली हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है और पंखे हिलने लगते हैं रात के 1:57 पे, तो ये सारे साइंस वाले सारी मशीनों के साथ खुदा की कसम सर झुका के बैठ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता मशीनें किसी काम की नहीं है, सुपर पावर वही है जो हिला रहे आज बरेली और मुरादाबाद को, जो हिला रहे हैं मुख्य बिंदु जलजले का नेपाल और हिल रहा मुरादाबाद। तवज्जो है। ये छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, इस बात का संकेत है लोगों लड़ाइयाँ मत करो, बड़ा झटका आने वाला। ये झगड़े चल रहे हैं, तेरा फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान। भाई ये झगड़े चल रहे हैं तुम्हारे बीच में, बड़ा झटका आने ही वाला है, बहुत बड़ा करंट लगने वाला है। तवज्जो है। सिलसिलों की लड़ाइयां बंद करो, सुन्नियत को बचाओ, सब सुन्नी हो जाओ। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का पैगाम गौर से सुनो। वो कहते हैं कि नबी के आशिक हो जाओ। गौर से बोलो और जोर से। जान बचे न बचे, ईमान बचाओ, माल बचे न बचे, ईमान बचाओ। जनाबे वाला ईमान बच गया तो याद रखना जहान बच गया। ये पैगाम है बरेली वालों का।
क्या गलत पैगाम है जनाब वाला। फिर भी लोगों के पेट में दर्द होते हैं उनके नाम से। किसी की जनाब वाला किसी के पेट में इतना दर्द होता है हालात के नाम से जनाब वाला, बहुत ज्यादा परेशान होता है आदमी। मैं कहता हूँ तू क्यों परेशान हो रहा है? जिसे अल्लाह दे रहा तू कैसे रोक लेगा? अरे जिसे अल्लाह दे रहा है उसे कौन रोक लेगा भाई? कोई रोक लेगा? गरीब नवाज को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया मुस्तफा ने। भारत का राजा, ख्वाजा खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया। अल्लाह ने फरमा दी मैंने हिंद की विलायत तुझे अता फरमा दी। अब जब नबी ने बना दिया तो पूरा देवबंद और देवबंद के सूरमा चौधरी भांग खाए हुए मुफ्ती सारे के सारे जनाब बेहूदे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी को खींच नहीं सकते, क्योंकि किसी के वोट से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे सपोर्ट से मेरा ख्वाजा भारत का राजा बना है। जिसे अल्लाह देता है जमाने में मजाल नहीं उसे कोई बिगाड़ दे, जिसे मुस्तफा बना दे जमाने में नहीं, जमाने में मजाल नहीं। कितना ही बड़ा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसे मुस्तफा बना दे अल्लाह की कसम जमाने में हिम्मत नहीं है कि उसे कोई बिगाड़ दे। 800 साल से राजा, कल भी राजा थे आज भी राजा। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा। अरे तुम तो बरेली वाले हो, यू आर लकी, बहुत खुश नसीब हो। हम तो मुरादाबाद के हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं हम मुरादाबाद के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। और मुरादाबाद तो 92 किलोमीटर से फ्रॉम हियर। यहाँ तो हमें ने अमेरिका से आते हुए देखे, अफ्रीका से आते हुए देखे, 7 समंदर पार से आते हुए देखे, तो वो भी कहते हैं जी हम अफ्रीका के बाद में बरेली के पहले हैं, अमेरिका के बाद में है बरेली के पहले। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरी दुनिया से जनाबे वाले यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं हम वी आर प्राउड। अमेरिका वाला कहता है वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया है। तुम तो खुश नसीब हो। क्या पैगाम है, कितना सीधा सच्चा पैगाम है बरेली वालों का, आला हजरत का कि ईमान बचाओ, सुन्नियत बचाओ, बात खत्म हो। हम बिला वजह के झगड़ों में पड़ गए। और जबकि ये भी पता है कि इन झगड़ों के पीछे जो हकीकतें वो हकीकतें नहीं है, हकीकतें तो दो ही हैं। जोर से बोलो, वो हकीकतें दो ही हैं, या तो अल्लाह या रसूलुल्लाह, तीसरी हकीकत है ही नहीं। जमाने में बिला वजह के झगड़ों में पड़े हम लोग जनाब वाला। सच्चाई यही है। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला, वो साइंस वालों की बात कर रहा था। अगर ज्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं तुम्हारा, तुम घबराना मत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ले लो, जलसों का टाइम जो होता है थोड़ा सा बड़ा हसास वक्त चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, मगर फिर भी तुम बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो, बड़ी बात है। अभी इंशाअल्लाह हजरत क़िबला हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन का इंशाअल्लाह खिताब जलील होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला तो पता नहीं कब कौन सी घड़ी में क्या कर बैठने सरकार हमारे। सरकार तो वज्द में ही रहते हैं अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह हालत जज्ब तारी रहती है। अब देखो आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं बैठे हुए, सुभान अल्लाह। कभी नबी की हदीसें पढ़ने लगते हैं, कभी जोश आ गया तो माइक लेकर बोलने लगते हैं, पता कुछ नहीं कौन सी रो में चले। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे माशाअल्लाह। वाकई साहब हजरत के बड़े जलवे हैं। अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जलवे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो है तुम्हारी। आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार का नबी ने बना दिया, सुभान अल्लाह। और जिसे नबी बना देते हैं, तुम ऐसा तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है? अब हमारे पास तो यार कुछ इल्म नहीं है, तवज्जो है, हमारे पास इल्म नहीं है। और आला हजरत सरकार के इल्म का सुभान अल्लाह
मैथमेटिक्स का एक मसला इतना उलझा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतना परेशान हुए, वो डिस्टरबेंस इतना था, किसी ने वो कहने लगे अब हम जर्मनी जाएंगे, हमारा मसला जर्मनी से पहले सुलझने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, जर्मनी तो तुम जाओगे ही, ये तो हमने मान लिया, बट एक मौलाना है बरेली में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, एक बार उन बड़े मौलाना साहब से भी एक मर्तबा रुजू कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे मौलाना का नाम सुना तो वो थोड़ा हकारत की नज़र से बोले मौलाना, यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मौलाना हल कर दे, मौलाना। तो वो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, तुमने देखे ही कहाँ है अभी मौलाना, नाम ही तो सुना मौलाना मौलाना, एक मर्तबा जाओ तो देखो तो ऐसे होते हैं मौलाना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो बहरहाल कभी कभी आदमी होता है, खाक की नहीं लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है, बोले चलो बरेली में चल के देख लेते हैं। आ गए बरेली शरीफ में, आला हजरत सरकार के पास में आ गए, आला हजरत सरकार के पास में आके बैठ गए, वक्त मिल गया, सरकार आला हजरत ने लिखते लिखते कलम रोका, उनकी तरफ देखा और हुक्म दिया बताएं कैसे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सरकार मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में इस तरह से उलझा हुआ हूँ और मुझसे लोगों ने कहा कि आप बरेली चले जाइए, आपके दरबार में हाजिरी दी है। तो इरशाद फरमाया बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहना शुरू किया था, उन्होंने कहना शुरू किया था, अपनी बात को अपने माफिल ज़मीर को अदा करना शुरू किया था। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और इरशाद फरमाया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पहले मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जनाबे वाला पहले मेरे आला हजरत सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे थे अपने अल्फाज में, आला हजरत सरकार ने उनके दिल की बात, उनके ज़मीर की बात, उनकी प्रॉब्लम जनाब उनके अल्फाज में बड़ी शाइस्तगी के साथ इरशाद फरमाए कि आपका मसला ये है। वो बोले जी सरकार ये है और ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने चुटकियों में ऐसा जवाब अता फरमाया, ऐसा जवाब अता फरमाया, अल्लाह की कसम चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है, पढ़ के देख लो, तारीख के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं, देख लो हिस्ट्री खोल के। मेरे आला हजरत ने चुटकियों में इशारों में ऐसा जवाब अता फरमाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे आला हजरत के कदमों में गिरना पड़ गया और गिर के बोला अरे ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा, जब तुम्हारी इल्मी शान ऐसी है तो बगदाद। फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसद शादाब रखे। टाइम जरा थोड़ा कम है, नारों का शुक्रिया तो क्या गम है, माशाअल्लाह मजमा गरम है, अल्लाह का करम है, करम है माशाअल्लाह। और आपकी सोहबत की बरकत है कि मजमे के अंदर नूरानियत और रूहानियत है, वरना रात के इतने बजे जितने बजे ये बैठे हुए हुजूर मैंने बड़े बड़े जलसे देखे जरा चाहिए हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा पूरे इस्तेहकाम के साथ अभी तक पूरी ताकत के साथ और जवान हौसलों के साथ जलवगर है। ये क़िबला हुजूर समनानी मियाँ, मैं मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर देर तक रखे। ये आपके बैठने की बरकत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इस मजमे को भी और हम सबको दो जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए। ऐसा इल्म है
एक दिन कॉलेज में नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गए जनाब वाला, मगर पूरी जिंदगी मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कितना पढ़ा? या तो कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। मगर सुभान अल्लाह, आज लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने कुरान छोड़ दिया, ताकों में रख दिया कुरान कि हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइए कुरान छोड़ के आप कितना आगे बढ़ गए? कुरान छोड़ा हमने और तुमने, आगे बढ़े? कितनी फैक्ट्री बना ली बताओ? बताओ, एयरपोर्ट तो हमारा ही होगा। कुरान छोड़ा ना हमने। हम जनाबे वाला समझते रहे कि मदरसे से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर एक मदरसे वाला है बरेली में, कुरान पढ़ने वाला है बरेली में। न कॉलेज पढ़ा, न यूनिवर्सिटी, न रोहेलखंड में, न लखनऊ, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ कुरान पढ़ा है या मुस्तफा का बयान पढ़ा है और कुछ नहीं। मगर खुदा कसम, 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी अर्ज करना चाहता है कि सिर्फ मदरसे के शहजादे ने सिर्फ कुरान पढ़ के और मुस्तफा का बयान पढ़ के पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को हिलने पे मजबूर कर दिया है। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां मेरे इमाम अहमद रज़ा के पीछे पीछे चलने को मजबूर हैं। आगे आगे बरेली वाला। सुभान अल्लाह, जरा जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे कहाँ हो कमेटी वालों, हो कहाँ तुम लोग? अरे कमेटी वालों कहाँ चले गए तुम लोग? हैं? तुम समझते नहीं हो? हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला कभी कभी जोश में आते, ऐसे ही बैठे पड़े हो तुम। तुम्हें जनाब वाला क्या बताया जाए? तुम सिर्फ शेरों पे मरते हो, तुम्हें बातों का पता नहीं है बिल्कुल भी, और शेरों का भी तुम्हें पता नहीं होगा। बस आवाज देखते हो तुम, आवाज को झटका लगा। हुजूर समनानी मियां कभी कभी जोश में आते हैं। सब खड़े हो जाओ जैसे खड़े थे पहले ही। हैं तुम, ये क्या बात हो गई कि शायर के लिए खड़े रहो और मौलाना बैठना है तो सब बैठ जाओ? हैं? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और पुरजोश रखे। और बात सुनो, ये बरेली है, यहाँ आंखें, एक आंख से काम नहीं चलता या दोनों ही आंखों से काम चलता। कहीं पता चला कि शायर के लिए सब कुछ है और मौलाना के लिए कुछ नहीं है। समनानी मियां हुजूर का करम है कि इंशाल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। कभी कभी जोश में आते हैं। देखो मेरे लिए जोश में आए, चादर अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। हालांकि मैं चूंकि बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये चादर का ऐसी हजारों चादरें इंशाल्लाह कदमों में बिछा दूंगा समनानी मियां हुजूर के, सुभान अल्लाह। और जोर से अब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। आज मुझे खिताबत का सर्टिफिकेट मिल गया। 20 साल में खिताबत का सर्टिफिकेट मिला है कि खानवादी की एक हस्ती ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इमाम अहमद रज़ा का जुब्बा आपको दूंगा। खुदा की कसम, आज मुझ पर कितना बड़ा इनाम और कैसी रहमतों के मस्कीनों के मुंह खुल गए। जोर से बोलो, अल्लाह समनानी मियां साहब को लंबी उम्र दे, इनका साया देर तक मिल्लत के सर पे रखे, मुरीदों के सर पे रखे। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकतें दे और मौला इनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकराते रहे, अल्लाह सेहत सलामती के साथ उनका साया इनके और हम सबके सरों पे देर तक रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो बात कही जिसके लिए खुदा की कसम 20 साल तक ख्वाब देखे हैं, हसरतें रखी हैं दिलों के अंदर। जनाब
जनाबे वाला ये मूड़िया अहमदनगर मेरे लिए तो एक नेमत गैर मुतरक़बा की तरह हो गया, एक डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, ये खुदाई तोहफा है मेरे लिए। तो मुझ जैसा हकीर फकीर ज़रापा तक़सीर निकम्मा गुनाहगार सियाकार जफ़ाशयार आज इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम उन नेमतों के लिए मुझे चुन लिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का मुझ पे बड़ा करम है। सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी खिदमत के लिए और खुदा की कसम इस मसलक की खिदमत के लिए इमरान हनफी को चुन लिया है कि आला हज़रत का जुब्बा इंशाअल्लाह इस खाकसार के हिस्से में आने वाला है। अल्लाह समदानी मियां का साया देर तक रखे। आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है हज़रात, मेरी जिंदगी की मेराज है कि जिसके गीत गाता रहा सारी जिंदगी। आज खुदा की कसम उधर से मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों की हवाओं के झोंके आ गए मेरे लिए। और जनाबे वाला मुझे खुदा की कसम वो सुकून मिला है कि इससे पहले मुझे कहीं ऐसी तसल्ली और ऐसा सुकून हासिल ना हुआ जैसे आज के इस जलसे में मुझे सुकून हासिल हुआ है। मैं ये कहना चाहता था लोगों, ये इमाम अहमद रज़ा है, एक दिन भी यूनिवर्सिटी ना गए, एक दिन भी कॉलेज ना गए। तुमने गलत कह दिया है कि मदरसे वाला और कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, आगे आगे बरेली वाला, पीछे पीछे दुनिया की यूनिवर्सिटियां जनाबे वाला। हाँ हाँ मेरे बात में सच्चाई है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का नाम देख लो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडिया की यूनिवर्सिटियां हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी सिर्फ 36 इल्म पढ़ाती है। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। प्रिंसिपल 36 हैं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है पूरी दुनिया में। मगर जनाबे वाला 36 से आगे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ पाई है। अभी 36 को क्रॉस नहीं किया है किसी यूनिवर्सिटी ने, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, कोई यूनिवर्सिटी 36 को क्रॉस करके आगे नहीं निकली है। मगर ये लोगों, मुड़िया वालों, बरेली वालों, खुदा की कसम जहां तुम्हारी सारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, सारा अकादमिक वर्ल्ड जहां आखिरी सांस लेता है, वहां से अल्लाह की कसम मेरा बरेली का अहमद रज़ा और बर्रे सगीर का आला हजरत, बर्रे सगीर के आला हजरत की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। जहां दुनिया सिमट रही है वहां से अहमद रज़ा शुरू होते नजर आते हैं। सारी इल्मी दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा और खुदा की कसम बर्रे सगीर के आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44, 45, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में और ये बरेली वाले 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि मुड़िया वालों 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ इतिहास रच दिया, दूसरी तरफ दीन का डंका बजा दिया और तीसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। अहमद रज़ा ने ऐसा रोशन किया कि जनाबे वाला मोती है बरेली का, हीरा है इंडिया का, और खुदा की कसम इसकी चमक दमक से फायदा उठाती है सारी दुनिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एग्जाम्पल देंगे और बात को डाइवर्ट करेंगे। हमारी मुराद इधर बात करना नहीं है, हमारी मुराद ये दिखाना है कि नबी कैसे महान है। तवज्जो है आपकी? ये तो बीच में बात आ गई कि जो अल्लाह ने जिसे बढ़ा दिया उसे मान लो। तवज्जो है? और फिर तुम्हारे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ेगा? एक आदमी बीच दोपहरी में कह दे कि सूरज है ही नहीं
और 50 आदमी कह रहे हैं वो है तो सूरज वो, और ये कह रहे हैं ना कहीं नहीं है वो, किधर है सूरज? मुझे बताओ सूरज में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो तेरा चेहरा चीन का बटुआ बन जाए, तेरा चेहरा किशमिश बन जाए, छोहारा बन जाए इमाम अहमद रजा के नाम पर, तो इमाम अहमद रजा पे क्या फर्क पड़ता है? उनका चर्चा तो अल्लाह ने इतना आम कर दिया है। याद रखने वाली बात है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर पूरी दुनिया में किसी का होता है तो मुसल्लमा हकीकत है, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, समंदरों में, खुश्कियों में, तरी में, सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है और सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती पूरी दुनिया में अगर कोई है, सबसे ज्यादा चर्चा अगर सारे जमाने में किसी का होता है तो सुन्नियों सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, हर जगह मोहम्मद का नाम है। जहां रब का नाम है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में मेरे नबी का है, और नबी के बाद सारी दुनिया और सारे जगत में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो किसी सियासी का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी राजनेता का नहीं, पूरी दुनिया के पर्दे पर, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, समंदरों में, खुश्कियों में, तरियों में, सातों समंदरों और सातों बर्रे आज़मों में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित हस्ती है जमाने में, अगर नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की होती है, नबी के बाद सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है तो पूरी दुनिया में अल्लाह की कसम बगदाद के गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीला, गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज़ मकानी, मेरे सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसका चर्चा अल्लाह की कसम जमीनों में है, आसमानों में है, फिजाओं में है, खलाओं में है, समंदरों में है, खुश्कियों में है, तरियों में है, जंगलों में है, मंगलों में है, बयाबानों में है, इंसानों की दुनिया में, जिन्नों की दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नबी के बाद कोई चर्चित हस्ती है तो वो बगदाद का सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, अब्दुल कादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल कमाली। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, और मेरे गौस के बाद, जोर से बोलो, गारंटी के साथ, डंके की चोट पर, बगैर झिझके मेरे गौसे आजम के बाद सारी दुनिया में आज भी अगर किसी की चर्चा होती है, अगर कोई चर्चित हस्ती है गौसे आजम के बाद पूरी दुनिया में, तो अल्लाह की कसम बरेली वालों खुश हो जाओ। बरेली के इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, गली गली में नाम है, नगर नगर में नाम है, डगर डगर में नाम है, जिगर जिगर में इमाम अहमद रजा, नगर नगर पे इमाम अहमद रजा, हर घर में इमाम अहमद रजा, हर दर पे इमाम अहमद रजा, हर नजर में इमाम अहमद रजा, और खुदा की कसम हर सर में इमाम अहमद रजा। मैं तो ये कहता हूँ, घर घर आला हजरत, दर दर आला हजरत, जिधर देखो आला हजरत, आला हजरत। मार्केटों के नाम मेरे आला हजरत के नाम से हैं, कॉम्प्लेक्सों के नाम आला हजरत के नाम से हैं, जनाब चौराहों के नाम आला हजरत के नाम से हैं, रोडवेज का नाम आला हजरत के नाम से है, डाक टिकट जारी होता है मेरे आला हजरत के नाम से, मस्जिदों का नाम रजा मस्जिद, मदरसे का नाम रजा मदरसा, पूरी की पूरी ट्रेंड चल रही है मेरे आला हजरत के नाम से। अब जरा विरोधियों को देख लो, अशरफ अली थानवी के नाम से पूरी दुनिया में खुदा की कसम बैटरी का एक रिक्शा भी नहीं चलता। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और इस चर्चा की वजह क्या है? इस चर्चा की वजह एक है कि ये 10वीं वाला है, बगदाद वाला 11वीं वाला है, मदीने वाला 12वीं वाला है, 10वीं वाला 11वीं वाले में गुम है, 11वीं वाला 12वीं वाले में गुम है, और 12वीं वाला अल्लाह की रात में गुम है। क्या गहरा कनेक्शन है बरेली और बगदाद का? ये 10वीं वाला, अरे जोर से बोला है,
ये 10 शव्वाल को पैदा हुए 10वीं वाले हैं। जोर से कहो यार। वो 11वीं वाले। दुनिया में लाखों करोड़ों वली थे, मगर मेरा बरेली वाला इमाम अहमद रज़ा किसी वली में गुम ना हुआ। अगर गुम हुआ है, अगर फना हुआ है, तो खुदा की कसम एक ही हस्ती में फना हुआ है। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। अरे क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये उनमें गुम, वो उनमें गुम, और वो अल्लाह की जात में गुम। इसीलिए जनाबे वाला हकीकतें बस दो ही हैं। हम तो बिला वजह के लपड़े वादी में चल रहे हैं जनाब वाला, जरा तरह के झगड़े, कभी पिलटिया का झगड़ा, कभी माल का झगड़ा, कभी जनाब वाला पिलाट का झगड़ा, कभी जनाब वाला दीवार का झगड़ा, कभी ये मेरा है ये तेरा है, मेरा पीर तेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। हाय हाय कहाँ कहाँ झगड़ा करोगे तुम लोग। मशरफ की लड़ाइयाँ बंद करो, सिलसिलों की लड़ाइयाँ बंद करो, सुन्नियत को शान के साथ जिंदा रखो और सुन्नी ही रहो। ईमान सलामत जहान सलामत। मत पड़ो किसी झगड़े में। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफें करते रहो और जनाबे वाला अपने बच्चों को ये सिखाते रहो कि पूरी दुनिया में उजाला है। इसलिए नौजवानों, वो साइंस वाले भी ये साबित कर रहे हैं कि अगर हकीकतें जमाने में हैं तो दो ही हैं, तीसरा कोई फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। झगड़े करो बंद, मोहब्बतों के रिश्ते करो कायम। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के मिशन को समझो, सैयदना इमाम अहमद रज़ा के पैगाम को समझो। जान बचाओ, ईमान बचाओ, जहान बचाओ, सुन्नियत बचाओ और सुन्नियत को इस्तेहकाम दो। और जनाबे वाला आपस में एक दूसरे से मोहब्बतों के रिश्ते बनाए रखो। और जनाब सीधी सीधी बात यह है कि नबी 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 पुकारते रहो। दुनिया में खुदा की कसम इस मखलूक में एक अकेली हकीकत हमारे नबी की है और पूरी दुनिया में दो ही हकीकतें हैं। एक वो है जिसने संसार बनाया और एक वो है जिसके लिए रब ने पूरी दुनिया बना दी। अल्लाह ताला हबीब पाक के वसीले से हमें रसूल पाक के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमा दे। इस एतबार से मेरा नबी दुनिया में सबसे ज़्यादा महान और दुनिया में सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। इंशाअल्लाह कोई मौका और मिला और सही वक्त पे आपसे बात करने का अल्लाह ताला ने कभी वक्त दिया तो मैं इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी ब्रांचों, सर्कलों और इसकी बहुत सारी फुरुआत पर गुफ्तगू करके अपने आप को इंशाअल्लाह और आपको भी दिलों को सआदत और रोशनी अता करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूलल्लाह तेरे तो बस वहबे तनाही से हैं वरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।